की हुई, मालूम है आपको बुलाया नहीं शादी में, बुलाया था, शादी करा दी पर्स की और मोबाइल की। ये कहते हैं जी ईमेल मोबाइल में चला गया, कैमरा मोबाइल में चला गया, गाने में, सब कुछ तो मोबाइल में चला गया, तो पर्स क्यों ना मोबाइल में चला जाए। तो इन्होंने पर्स को मोबाइल में लाने के लिए इनकी लाइफ में एक बड़ा अरे वाह मोमेंट आया था चाइना में। जानना चाहते हैं अरे वाह मोमेंट? चाइना में ये एक बड़े ग्रोसरी स्टोर में, एक सुपर मार्केट के अंदर, एक मॉल के अंदर गए थे। वहां देखा कि लाइन तो बड़ी लंबी थी, बहुत लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन लाइन धड़ 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 खत्म होते जा रही थी। ये देखा इतनी जल्दी लाइन कैसे खत्म हो रही है। एक्चुअली वहां पे किसी को पैसा नहीं देना, सबके मोबाइल के अंदर था क्यूआर कोड, जो मोबाइल ऐप डाउनलोड किया हुआ था ना उस दुकान का जहां सब राशन खरीदते थे, सामान खरीदते थे, तो सब लाइन में आ रहे थे। और दुकानदार के पास क्या था जी, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्कैनर का। वो आते, वो क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता दुकानदार चाइना में, तो क्या हुआ जी, उसके मोबाइल से पैसा दुकानदार के पास आ गया और दुकानदार की ऑनलाइन रिसीट तुरंत उसके मोबाइल में चली गई। तो जी सारा टेंशन खत्म, लाइन धड़ 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 खत्म हो रही थी। ये सोचा इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट होगा, इतना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इतना क्यूआर कोड को स्कैन करने का सिस्टम इंडिया में छोटा दुकानदार नहीं रख पाएगा, ये मॉडल नहीं चलेगा। तब ये इंडिया में आए, इसको बोलते हैं अरे वाह मोमेंट। क्या किया, 180 डिग्री घुमा दिया, पूरा प्रोसेस उल्टा कर दिया। हर कस्टमर के पास जो स्मार्टफोन है उसमें कैमरा होता है। इसने सोचा वो क्यूआर कोड स्कैन कर सकता है, मैं ठेले वाले को, रिक्शा वाले को, ऑटो वाले को, मोची को, सब्जी वाले को क्यूआर कोड दे देता हूं, कस्टमर आएगा मोबाइल से स्कैन कर लेगा। उधर क्यूआर कोड कस्टमर के पास था चाइना में, स्कैनर दुकानदार के पास था। इधर इसने उल्टा कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां लोगों के पास पैसा नहीं खर्च करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का कमजोर। ये 180 डिग्री चेंज पूरा गेम चेंज कर गया। आपने मेरा आचार्य बालकृष्ण का वीडियो देखा था ना, वहां मैंने बालकृष्ण जी से एक प्रश्न पूछा था कि आप जितनी मर्जी भलाई कर लो, आपकी भलाई की उम्र आपकी अगली गलती होने तक ही है। जब इतना तेज चलते हैं ना विजय शेखर शर्मा, गलती होने की संभावना थी। डीमोनेटाइजेशन के दौरान ये बहुत तेज एक्सपैंड कर गए। 100, 200, 300% ग्रोथ तो ये हजम कर जाते, लेकिन 1000% की ग्रोथ हुई। प्रधानमंत्री, वजीर आजम भी इनकी तारीफ कर गए। कस्टमर बहुत आ गया, इतना कस्टमर आ गया कि इनका कस्टमर केयर का कॉल सेंटर चलना बंद हो गया और लोग परेशान हो गए। कॉल सेंटर फोन करें, वहां बात ना हो पाए, फोन करें, घंटी बजे जाए, बात ना हो पाए। लोगों ने ट्विटर पे इनकी भयंकर बुराइयां कर डाली, इतना कुछ लिख दिया इनके बारे में कि भाई चलेगा नहीं पेटीएम। लेकिन पेटीएम की अच्छी बात क्या थी, इंप्रूवमेंट साइकिल। कम ऑन, क्या थी इंप्रूवमेंट? कई लोग बोलते हैं विजय शेखर शर्मा लक्की थे, इसीलिए डीमोनेटाइजेशन के चक्कर में चल गए। ऐसा नहीं है सर, वो लकी नहीं थे, वो हर एक अपॉर्चुनिटी को ध्यान से देखते। अपॉर्चुनिटी तो सबके पास थी ना, लकी मैं और आप क्यों नहीं हुए? सिंपल सी बात है, वो हर अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से देखते थे और वही डीमोनेटाइजेशन में उन्होंने कई जंप ली। छोटी छोटी गलतियां बहुत हुई, इसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट साइकिल। जब आप बढ़ाते हो एजिलिटी तो आपको साथ में चाहिए स्टेबिलिटी। ये एजिलिटी तो हो रही थी, आगे बढ़ रहे थे, पीछे स्टेबल करने की साथ साथ कोशिश कर रहे थे। टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस भी आए इनके यहाँ कई फ्रॉड भी हुए। पीछे सीबीआई ने एक इंक्वायरी में इन्हीं के कुछ एम्प्लॉइज को 20 लाख रुपए का घपला करने के लिए, पेटीएम का पैसा चोरी करने के लिए उनको पकड़ लिया था। ये सब जो तकलीफें आई, लेकिन ये मैं बहुत पसंद करता हूं विजय शेखर को, इतनी तेज स्पीड